नमस्कार दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस समय मैं अब सिटी ऑफ लेक्स में हूँ। सिटी ऑफ लेक्स नैनीताल है और यहाँ नैनी लेक के सामने खड़ा हुआ हूँ। तो नैनी लेक का यहाँ मनोरम दृश्य देखिए और फिर उसके बाद मैं आपको पूरा नैनीताल घुमाऊँगा। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सारे मनोरम दृश्य और पर्यटक स्थल दिखाने वाला हूँ, तो कृपया वीडियो एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं अभी यहाँ पर आपको बस स्टॉप दिखाता हूँ। यह हल्द्वानी का बस स्टॉप है। यदि आप नैनीताल के लिए दिल्ली से बाय रोड जाते हैं तो आप हल्द्वानी से तक बस से जा सकते हैं। फिर हल्द्वानी से आप बस चेंज करना पड़ेगी या टैक्सी हायर कर सकते हैं। वैसे दिल्ली से मैं हल्द्वानी तक बाय टैक्सी आया था और यहाँ का रोड ट्रिप एंजॉय करते हुए हम नैनीताल की तरफ बढ़ते हैं। और यदि आप बाय रेल जाते हैं तो आप काठगोदाम इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। काठगोदाम से नैनीताल 35 किलोमीटर की दूरी पर है और हल्द्वानी से 109 किलोमीटर की दूरी पर है। और यदि बाय रोड जाते हैं तो पंतनगर एयरपोर्ट यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है, वहाँ से नैनीताल 68 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम पहुँच गए हैं नैनीताल बस स्टैंड। यह है नैनीताल बस स्टैंड। यहाँ से 4 कदम की दूरी पर ही नैनी लेक है। तो सबसे पहले यहाँ हम कुछ देर नैनी लेक पर रुकते हैं। यहाँ पर कुछ फोटोग्राफी करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे। फिर उसके बाद होटल्स जाएंगे। होटल में फ्रेश होने के बाद, रेस्ट करने के बाद हम नैनीताल के और भी पर्यटक स्थलों का नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए नैनी लेक का दृश्य। नैनी लेक यहाँ की मुख्य लेक है। बाकी यहाँ ये बताया जाता है यहाँ 60 लेक्स हैं, टोटल 60 लेक्स हैं, 60 झीलें हैं और इसे इंडिया का झीलों का शहर कहा जाता है। यह नैनी लेक के आसपास का ही नज़ारा है। आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वह भीमताल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मुक्तेश्वर, सतताल, नैनी पीक, नंदा देवी पर्वत, बड़ा हनुमान जी, कैची धाम और यह है माँ नैना देवी का मंदिर। नैनीताल माँ नैना देवी के मंदिर के कारण ही प्रसिद्ध है। इसकी एक कहानी है, वह कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। जो भी नैनीताल आता है नैना देवी के दर्शन करने ज़रूर आता है। और नैना देवी टेम्पल के पास ही भूटिया मार्केट है। भूटिया मार्केट में आप गर्म कपड़े और घर के साज सज्जा का सामान भी खरीद सकते हैं। और यहाँ पर खाने की चीज़ें भी, ईटेबल आइटम्स बहुत मिलते हैं। फास्ट फूड बहुत अच्छा मिलता है। स्पेशली मैगी यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। क्योंकि नैनीताल कुमायूं में स्थित है इसलिए यहाँ पर मैगी बहुत अच्छी बनती है। और भूटिया मार्केट से ही लगा हुआ मॉल रोड है। मॉल रोड में ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होता है। शाम को 6 बजे के बाद ट्रैफिक बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। तो शाम के समय आप यहाँ आ सकते हैं और रात के 10 बजे तक यह ओपन रहता है। तो यहाँ पर आप शॉपिंग, ईटिंग, ऑल दैट आप एंजॉय कर सकते हैं। और रात में होटल में विश्राम करने के बाद सेकंड डे के टूर के लिए आप रानीखेत की तरफ जा सकते हैं। और लोकल में भी यहाँ पर नैनीताल के पास में ही नंदा देवी पर्वत है। तो अभी हम जाते हैं नंदा देवी पर्वत। यह है नंदा देवी पर्वत का दृश्य। नंदा देवी पर्वत के लिए यहाँ पर एक पॉइंट है, वहाँ से टेलीस्कोप लगाकर नंदा देवी पर्वत दिखाया जाता है और यह क्लियर दिखाई देता है और बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। तो यह है नंदा देवी पर्वत। जैसा कि मैंने बताया था कि नैनीताल का नाम नैनीताल क्यों पड़ा, क्योंकि नैनी मीन्स होता है नैन, आंखें, नेत्र। तो जब भगवान शिव माँ पार्वती का शव लेकर तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने चक्र से उस शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो यहाँ पर माँ पार्वती के नयन गिरे थे, नेत्र गिरे थे इस लेक में। इसीलिए इस लेक का नाम नैनी लेक कहा जाता है और उन्हीं के नाम से यहाँ नैना देवी मंदिर है। और इस लेक का पानी ग्रीन कलर का है। बताया जाता है माँ पार्वती की आंखें
ग्रीन कलर की थी, हरे रंग की थी। और इस लेक का वाटर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है। यह है नैनी पीक, नैनीताल का पीक पॉइंट है। ये पर्वत है, यहाँ से नैनी लेक एक मैंगो शेप में दिखाई देती है। बताया जाता है कि नैनी लेक आम के आकार की है और यहाँ से बिल्कुल क्लियरली मैंगो शेप में दिखाई देती है। तो यह दृश्य नैनी पीक का है। और अभी आपको हम मनसा देवी टेम्पल लेकर चलेंगे। यहाँ पर मनसा देवी टेम्पल भी बहुत सुंदर है। और जैसा कि आप जानते हैं, आप उत्तराखंड या हिमाचल जाते हैं तो वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे मनोरम दृश्य ये तो होते ही हैं। तो इसको एंजॉय करना ज़्यादा अच्छा लगता है। नैनी पीक पर बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। नैनीताल जाने के लिए बेस्ट टाइम मार्च टू जून होता है। नवंबर में भी आप जा सकते हैं। यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, गर्म कपड़े साथ में ले जाना बहुत ज़रूरी है। नैनी लेक की लंबाई 1500 मीटर है और विड्थ 510 मीटर है और इसकी डेप्थ मिनिमम 10 मीटर और मैक्सिमम 156 मीटर है। यह सारा दृश्य नैनी पीक के आसपास का है। यहाँ पर लोग बहुत फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि यह हाईएस्ट पॉइंट है। और यह है सतताल। यहाँ पर आप जहाँ भी घूमने के लिए निकलते हैं, आपको रास्ते में कई लेक्स मिलते हैं। तो यहाँ भी एडवेंचर्स होते हैं और यह भी बहुत सुंदर लेक है। यहाँ सभी लेक्स में एडवेंचर्स होते हैं और इसके पास ही एक बहुत सुंदर वाटरफॉल भी है। यह है वाटरफॉल। यह मां मनसा देवी का मंदिर है। यहाँ मनसा देवी टेम्पल के आसपास बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है। हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस तरह से हम नैनीताल के आसपास के दृश्यों को देखते हुए नेक्स्ट डे या उसी दिन भी आप चाहें तो रानीखेत की तरफ जा सकते हैं। जब आप रानीखेत की तरफ जाएंगे तो भवाली होते हुए आपको सबसे पहले कैची धाम मिलेगा। कैची धाम बाबा नीम करोली वाले का मंदिर है और यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पर माल्टा जूस बहुत मिलता है। माल्टा जूस एक पहाड़ी नींबू होता है, लेकिन इसका टेस्ट लेमन से डिफरेंट होता है। बहुत ही टेस्टी जूस होता है। और फिर यहीं पर रानीखेत के पास ही नौकुचिया ताल है। यह है नौकुचिया ताल। यह डीपेस्ट लेक है, सबसे डीप गहरी झील है। इसकी गहराई 175 फीट है और यहाँ पर भी एडवेंचर्स बहुत होते हैं। एडवेंचर्स करते समय आपको केयरफुल रहना ज़रूरी है। ये लोग एक्सपीरियंस तो होते हैं, लेकिन कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग इनके पास नहीं होती है, इसलिए आपको अपनी रिस्क पर ही ये करना होते हैं। बोट
बोटिंग यहाँ हर एक लेक में होती है, आप जहाँ भी जाएंगे। फिर आप वहाँ से आप बड़ा हनुमान जी मंदिर देख सकते हैं। बड़ा हनुमान जी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, जो भी रानीखेत की तरफ आता है बड़ा हनुमान जी मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आता है। और यह है बड़ा हनुमान जी, ये एक गुफा में स्थापित किया गया है और इसके अंदर अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। यहाँ पर मां वैष्णो देवी को ही दर्शाया गया है। और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भीमताल है। भीमताल भी बहुत सुंदर है। यहाँ भी बोटिंग एडवेंचर्स होते हैं। तो यह है भारत के उत्तराखंड राज्य में झीलों का शहर नैनीताल। और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स मिलते हैं रास्ते में। कुछ सेल्फी पॉइंट प्रोफेशनल्स ने बनाए हुए हैं, उनमें आपको पे करना होता है और आप वहाँ पर अपने फ़ोटो निकलवा सकते हैं। और नेचुरल भी है, यहाँ पर बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा होता है। ये सभी सेल्फी पॉइंट्स का बैकग्राउंड्स है। और इस तरह से हम झीलों के शहर नैनीताल को घूमते हुए और वापस आते हैं। तो यहाँ से आप टैक्सी हायर करके या बाय बस, बाय एयर, बाय रेल आप दिल्ली वापस आ सकते हैं और अपनी मेमोरीज साथ ला सकते हैं। तो इस तरह यह था नैनीताल का दृश्य। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।